साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान शिव के बारे में फैलाए गए 4 झूठ। यदि आप शिव जी के सच्चे भक्त होंगे तो आपको यह मिथ्या जानकर हैरानी होगी। इस वीडियो में उन सभी झूठों का खंडन किया जाएगा जो भगवान शिव के लिए अपमानजनक है। सती और पार्वती के पति भगवान शिव सदा शिव हैं। आइए जानते हैं समाज में कौन कौन सा झूठ फैलाया गया है और पहला झूठ क्या है। पहला झूठ, सबसे पहला झूठ तो यह है कि शिवलिंग एक लिंग का प्रतीक है। लेकिन वास्तव में शिवलिंग है क्या आप जानते हैं? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। साथियों, कालांतर में बहुत से लोग शिवलिंग को योनि और शिश्र की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और उसके चित्र भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर डालते रहते हैं और इस बारे में अलग अलग टिप्पणियां करते रहते हैं, परंतु इसके पीछे का सच कुछ और है। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य आकाश, आदि अनादि अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह शिवलिंग भी भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह है। आज के वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर आर्ट रिएक्टर मानते हैं। वे कहते हैं कि इसी के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है, या यूं कहें कि सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब आपसे यदि कोई कुतर्क करता है तो आप इसी जवाब से उनके मिथ्य का खंडन करें और कहें कि भगवान शिव का आदि अनादि रूप जो कभी खत्म नहीं हो सकता। रामचरितमानस में भगवान राम ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो व्यक्ति शिव का अपमान करता है वह मुझे सपनों में भी प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा झूठ यह है कि शंकर भगवान भांग, गांजा और चीलम पीते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर लोग तमाम तरह के पोस्ट सचित्र शेयर करते हैं जो सरासर गलत है। ऐसा जो लोग करते हैं वह भगवान शिव का अपमान करते हैं जो असहनीय है। शिव पुराण सहित अन्य सभी ग्रंथों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि भगवान शिव गांजा भांग पीते थे। असल में इसके पीछे की कुछ और ही कहानी है। हम सभी समुद्र मंथन की कहानी से अवगत हैं। साथियों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले अमृत निकला था। उस समय अब विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। यदि विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। इस परिस्थिति में सारा दायित्व भगवान शिव को सौंपा गया। तब भगवान शिव ने उस विष का स्वयं पान कर लिया, जिसके कारण इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। विषपान के चलते जब शिव जी के गले में पीड़ा होती थी तब वे अपने गले में चंदन और भांग का लेप लगाते थे। तीसरा झूठ, सभी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब शंकर जी को यह पता था कि गणेश जी उन्हीं के बेटे हैं, फिर उन्होंने उनका गर्दन क्यों काट दिया और उसके बाद फिर गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अनजाने में गणेश जी की गर्दन काट दी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब वे स्वयं भगवान हैं तो कैसे उन्हें ज्ञात नहीं हुआ कि गणेश जी उनके बेटे हैं। साथियों, शंकर भगवान के जीवन चरित्र लीला को जानना बहुत जरूरी है। उनके जीवन के चरित्र लीला को लीला इसलिए कहा जाता है कि वह सब कुछ जानकर अनजान रहते हैं और एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जीते हैं। लीला का अर्थ नाटक या लीला करना नहीं, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं। वे अपने भविष्य की घटनाक्रम को खुद ही संचालित करते हैं और उसके साथ समाहित हो जाते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह घटाने की कला को ही लीला कहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो गणेश जी देवों में प्रथम पूज्य नहीं होते और देवों में शामिल नहीं होते। उदाहरण स्वरूप राम जी को सब कुछ मालूम था कि वन जाना है, सीता हरण होगा, मेरे हाथों रावण का मरण होगा, क्योंकि वह विष्णु अवतार थे। सहदेव को भी महाभारत युद्ध का परिणाम मालूम था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उन्हें चुप करा दिया। यही तो है भगवान की असली लीला। चौथा झूठ, कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण धर्म के आदम और ईव शंकर भगवान और पार्वती जी हैं, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है।
यह गलत है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि स्वयंभू मनु और शत्रुआई आदम और हवा थे। कुछ लोगों ने यह गलत धारणा पाल रखी है और भ्रांतियां फैलाते रहते हैं जो स्वीकार्य नहीं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके सभी मिथ्या दूर हो गए होंगे।